अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम काजी वहीदुज़्ज़मान है। मैं मौलाना महदी-उज़्ज़मान रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा साहबजादा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सादत मौलाना को नसीब फरमाई। खैर इसको तो पूरी वैली जानती है। 1960 में वो यहाँ मांडरी में तशरीफ़ लाए। ज़िला सियालकोट की जामा मस्जिद नेकापुरा के ख़तीब थे। वहाँ से मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने और मौलाना लाहौर अनारकली वाले मियाँ इब्राहिम साहब वो साथ गए और वहाँ से उन्होंने मजबूर किया यहाँ आए। इलेक्शन का दौरा था, मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी का इलेक्शन था। यहाँ मांडरी में उन्होंने एक तकरीर की। अलियान मांडरी ने इसरार किया और उस पर उन्हें यहाँ खिताबत मिल गई। उस वक़्त ये सारा इलाका मजहबी हवाले से यानी दो फ़िरक़ों में मुब्तला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी कि उन्होंने अपनी तकरीर के फ़न से और इल्मी फ़न से अल्लाह तबारक व तआला ने इस इलाके की पूरी की वैली की मैं समझता हूँ कि उनकी तकदीर को बदला। और सियासी एतबार से भी उन्होंने एक सियासत को एक बड़े जागीरदार के घर से निकाल कर एक गरीब के गली कूचे में ला करके छोड़ा। इस तरह उन्होंने तकरीबन यहाँ सन 60 से लेकर 1995 तक दरमियान में वो सन 80 में अला शहीद कासिम शाह साहब के साथ मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल जिला के रहे और मियाँ वली रहमान साहब भी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेंबर थे। उसके बाद फिर 80 में मुंतखब हुआ और 85 में उन पर फारज का हमला हुआ। उसके बाद ये वहाँ पर तकरीबन 95 के अरसे में दोबारा उन पर अटैक हुआ और फिर वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। या ये उनकी कब्र है 1995 जी। ये कब्र पर डेट लिखी हुई है जी। उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 60 साल थी जी। 60 साल? जी यंग आदमी गए जी, यंग आदमी बड़ी खिदमत बड़ी थी। जी जी। वक्त के वली थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हज़रत साहब के कहेंगे जी हज़रत जी, जिस तरह मौलाना वहीदुज़्ज़मान साहब ने अभी फरमा दिया, हज़रत की इस इलाके के अंदर बहुत बड़ी खिदमत थी माशाअल्लाह। यानी अगर यूँ कह दिया जाए तो मुनासिब होगा कि इस इलाके की तकदीर को बदलने वाले हज़रत बदलने वाले थे। उन्होंने इस तकदीर को बदला। इस इलाके में शिरक व बिदअत व रसूमात बहुत ज़्यादा थे, अरूज पर थे। तो हज़रत आए, उन्होंने इस इलाके के अंदर मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इलाके के अंदर जो तौहीद हमें नज़र आ रही है, तौहीदी नज़र आ रहे हैं। ये और हज़रात की मेहनत के साथ साथ इसके अंदर हज़रत मौलाना महदी-उज़्ज़मान साहब का एक बहुत ही बड़ा किरदार मौजूद है। मौलाना अब्दुल बशीर साहब, खतीब मौलाना हारून साहब के साहबजादे। आप भी कुछ कह दें मौलाना बशीर साहब। ये बेसिकल ये कहाँ के पैदाइशी थे आपके? ये रीसू बाला अंगराई। अंग्रेजी से? अच्छा जी। आप माशाल्लाह जैसा कि इन हजरात ने बयान कर दिया आप हजरात के सामने, तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हम सब जो मसला तौहीद पर पक्के हैं, ये पूरी वादी पूरी वैली, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना काजी महदी-उज़्ज़मान साहब का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। हज़रत की तरबियत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब शिरक व बिदअत से दूर हैं। तो मेरी दुआ है कि हज़रत काजी साहब को अल्लाह करवड़ करवड़ जन्नत नसीब फरमाए। यहाँ पर पेश किया और अपने इलाके को छोड़ा और उन्होंने लाहौर को छोड़ा, कई जगहों को छोड़ा जहाँ पे उनको बहुत सारी मराद मिलती थी। लेकिन एक कम तारीख और सलाह पहाड़ों के दरमियान ये माटी का जो मुकाम है यहाँ पर रहे और इतना अच्छा